सिद्धियां यहाँ से बहुत दूर है। उस समय यात्रा प्रायः पैदल ही होती थी, तो आने जाने में बहुत दिन लगे होंगे। महाराज श्री, तुम यह भूल रहे हो कि नागनाथ जी एक सिद्ध योगी थे। उनका सूक्ष्म शरीर आंतरिक देवी विभूतियों से संपन्न था। स्थूल शरीर पर भी उन शक्तियों का उपयोग कर पाने में वे समर्थ थे। दो स्थानों की दूरी चाहे कितनी भी हो, उनके समक्ष उसका कोई महत्व नहीं था। किसी भी रॉकेट से अधिक तीव्र गति से वह यात्रा कर सकते थे। क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच सकते थे। योगी नागनाथ जी कब गए और कब आए, किसी को पता भी ना चला। सब यही समझते रहे कि वे अपनी कुटिया में ध्यान में बैठे हैं। योगियों की बात को कोई योगी ही समझ पाता है। मैंने कहा, जब योगी नागनाथ जी के शिष्य अपने गुरुदेव में इस प्रकार की सिद्धियां देखते होंगे, तो उन्हें प्राप्त करने का उनका मन भी करता होगा। महाराज श्री, पहली बात तो यह थी कि नागनाथ जी के शिष्य ही क्यों न हो, वे प्रायः किसी के सामने सिद्धियों का प्रदर्शन करते ही नहीं थे। प्रदर्शन में आत्मश्लाघा का भाव रहता है, जो अध्यात्म के लिए घातक है। एक सच्चा साधक कभी भी अपनी अवंती की कामना नहीं करता। फिर भी निरंतर साथ रहने वालों को कुछ तो भनक पड़ ही जाती है। उनके शिष्यों में अवश्य ही ऐसा भाव उदय होता होगा कि उन्हें भी गुरुदेव के समान शक्तियां पता नहीं कब प्राप्त होंगी। एक दिन उन्होंने योगी जी से पूछ ही लिया कि क्या उन्हें भी कभी यह सिद्धियां प्राप्त हो पाएंगी। योगी नागनाथ, तुम्हारा यह प्रश्न ही अध्यात्म सिद्धांत के विपरीत है। अध्यात्म प्रेमी साधक के मन में इस प्रकार का भाव पैदा नहीं होता। ऐसा भाव साधकों के लक्ष्य को ईश्वर से दूर हटा देता है। फिर अन्य किसी सिद्धि के प्राप्त होने की अभिलाषा मन में जगा देता है। दृष्टि ईश्वर से परे हटती जाती है, साधन का आधार बदल जाता है। यदि उसे सिद्धि प्राप्त हो भी जाए, तो भी वह अध्यात्म की नहीं, जगत की ही सिद्धि होती है, जो जगत से भी अधिक बंधन का कारण होती है, क्योंकि जगत से भी वह कहीं अधिक सूक्ष्म है। साधक के सामने सिद्धियों का भाव ही नहीं होता, किंतु समय आने पर वह हाँ बांधे स्वयं उपस्थित हो जाती हैं कि उन्हें स्वीकार करो, किंतु साधक उनकी तरफ से मुंह फेर लेता है। वह उन्हें साधन की उन्नति के मार्ग में प्रतिबंधक रूप में देखता है। सिद्धियां आदेश की प्रतीक्षा में द्वार के बाहर खड़ी रहती हैं। धीरे धीरे अभिमान तथा आत्मश्लाघा के पूर्ण निवृत्त हो जाने पर साधक जान जाता है कि यह प्रति नहीं, अपितु अध्यात्म में सहायक है। यह आत्मा की विभूतियां हैं, जो आत्म प्राप्ति के मार्ग में प्रकट होती हैं। साधक सिद्धियों को अपना तो लेता है, किंतु उन्हें द्वार के बाहर ही खड़ा रखता है तथा अपने अभिमान प्रदर्शन के लिए कभी भी उनका प्रयोग नहीं करता। यह सुनकर योगी जी के शिष्य मौन रह गए। फिर एक शिष्य ने परिवर्तन के लिए दूसरा प्रश्न किया। शिष्य, जब शक्ति, शिव आदि अंतर में ही है, तो फिर बाहर के गुरुओं की शरण लेने को क्यों कहा जाता है तथा जगत में प्रतीक तथा प्रतिमाएं बनाने की भी क्या आवश्यकता है? योगी नागनाथ, पहले इस बात को समझो कि हमें बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, वास्तव में वह अंतर में दिखता है। यदि तुम मुझे बाहर दिखाई दे रहे हो, तो वास्तव में तुम्हारा ज्ञान मेरे अंतर में प्रतिबिंबित हो रहा है तथा अंतर में तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा रहा है। इसी प्रकार बाह्य प्रतीकों तथा प्रतिमाओं का ज्ञान भी अंतर में होता है। यह भी अंतर में गहरे उतरने का ही एक मार्ग है। बाहर के दृश्य का ज्ञान बाहर नहीं, अपितु अंतर में होता है। उसका प्रभाव भी अंतर में बढ़ता है। फिर यह बात भी है कि शक्ति रूपी गुरु शिष्य के अंतर में भी है तथा सद्गुरु के अंतर में भी। अंतर में गुरु शक्ति तथा भगवान के किसी स्वरूप को समझने तथा जानने तथा उससे तादात्म्य प्राप्त कर के लिए बाह्य गुरु अथवा प्रतीक अवलंबन मात्र है। साधन की उच्च अवस्था में अंत गुरु तथा अंतर शक्ति का जितना महत्व है, उतना ही प्रारंभ अवस्था में बाह्य गुरु तथा प्रतीकों का है।
सिद्धावस्था तथा सभी प्रतीक केवल विकल्प रह जाते हैं। फिर कौन गुरु और कौन शिष्य? तब साधक का चित्त अहम से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाता है। उसका जीवन तथा व्यक्तित्व एकदम बदल जाता है। वह शिव तुल्य अलौकिक हो उठता है। किंतु यह अवस्था कब आएगी, इसका कोई पता नहीं। इसीलिए साधक के मन में जो स्थिति है, उसके बारे में ही उसे विचार करना चाहिए। धैर्य धारण करने तथा निरंतर समर्पण युक्त साधन करने में ही उसका हित है। योगी नागनाथ प्रायः ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। उसी अवस्था में स्थित रहते हुए अपने मन को शिष्यों के मन में प्रवेश कराकर उनका शिक्षण करते एवं शंकाओं का समाधान करते थे। जब भी साधन से उठकर अपनी कुटिया के बाहर आकर बैठते थे, तब प्रत्यक्ष सत्संग किया करते थे, किंतु प्रायः मौन ही बैठे रहते थे। उस अवस्था में उनके शिष्यों के मन की शंकाएं उभरती रहती तथा उनका समाधान भी अंतर से ही प्रस्फुटित होता रहता था। एक बार एक शिष्य के मन में शंका उदय हुई कि यदि महासरस्वती सृष्टि का निर्माण करती है, तो महाकाली उसका पालन एवं संरक्षण होने से पूर्व ही उसका संहार करती रहे, अथवा महासरस्वती यह कहे कि मैं निर्माण ही नहीं करूंगी, तो पालन व संहार किसका करोगे? अथवा महालक्ष्मी यह कहे कि तुम भले ही निर्माण करती हो, मैं पालन ही ना करूंगी, तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि महाकाली ने संहार बंद कर दिया, तो एक दिन संसार में तिल रखने को भी जगह ना रहेगी। अथवा महासरस्वती ने निर्माण बंद कर दिया, तो एक दिन जगत में एक भी जीव दिखाई ना देगा। वह सोच ही रहा था कि अंतर से आवाज आई, अरे भाई, इन शक्तियों में प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव, कहासुनी इत्यादि तो तब हो जब ये एक दूसरे से भिन्न हो, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वरीय शक्ति एक है, किंतु भिन्न भिन्न कार्य करने से उसके भिन्न भिन्न नाम रख दिए गए हैं। ये नाम शक्ति के नहीं, उसकी क्रिया के हैं। शक्ति में भिन्नता नहीं है, उसकी क्रिया में भिन्नता है। ये सभी क्रियाएं परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। जब निर्माण की क्रिया संपादित होती है, तो उसका नाम महासरस्वती होता है। जब प्रलय का समय होता है, तो संहार करने वाली शक्ति क्रियाशील हो जाती है, जिसे महाकाली कहा गया है। इसमें परस्पर कोई विरोध या खींचतान वाली बात ही नहीं। सृष्टि काल में निर्माण, पालन तथा संहार का चक्र नित्य घूमता रहता है। इसी काल का आरंभ महासरस्वती, उसकी निरंतरता गतिशीलता महालक्ष्मी तथा गतिशीलता का ठहराव महाकाली का उत्तरदायित्व है। तीनों शक्तियां एक होते हुए भी क्रिया के अंतर के कारण उन्हें तीन नामों तथा तीन स्वरूपों में कल्पित किया गया है। फिर एक नई शंका उभरी, क्या यह संभव है कि कोई भगवान को छोड़कर केवल भगवती की, अथवा भगवती को छोड़कर केवल भगवान की उपासना करे? योगी नागनाथ, करने को कोई कुछ भी समझकर कुछ भी कर सकता है, किंतु सिद्धांत रूप में केवल भगवान अथवा केवल भगवती की उपासना संभव नहीं। शक्ति की भावना करते ही उसका आधार शक्तिमान साथ ही चला आता है। शिव पार्वती के बिना तथा नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकते। वैसे नर रूप में तथा स्त्री रूप में भगवान की किसी भी तरह उपासना करो, वह शक्ति की ही उपासना है। भगवान तथा भगवती ऐसे मिले हुए हैं कि उन्हें पृथक किया ही नहीं जा सकता। वह एक में दो हैं तथा दो में एक हैं। दार्शनिक एक में दो की कल्पना करते हैं, तो भक्त अथवा योगी दो में एक की भावना रखते हैं। परस्पर भिन्न तथा नानात्व का भाव संसार है, तो एकत्व का भाव आध्यात्मिकता। शक्ति तथा शिव दो है ही नहीं, एक ही है। फिर एक दूसरे को छोड़कर दूसरे की उपासना कैसे संभव है? शक्तिपात की साधन प्रणाली में कहा तो यह जाता है कि यह शक्ति की क्रियाएं हैं, किंतु शिव का शक्ति अंश ही क्रियाशील होता है, अन्यथा वह शिव के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता होती है। क्रिया तथा निष्क्रियता दोनों शिव में ही समाहित है। क्रिया को शक्ति तथा निष्क्रियता को शिव कहा जाता है।
शक्ति की क्रियाशीलता के माध्यम से ही शिवावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। शिव शक्ति भौतिक तत्वों के स्तर तक नीचे उतरते आते हैं। क्या तुम अग्नि से उसकी दाह को, जल से उसके गीलेपन को तथा आकाश से नाद को पृथक कर सकते हो? जो साधक साधन करते हुए शक्ति की ओर से उदासीन रहते हैं, वह अनजाने में ऐसा कर रहे होते हैं। शक्ति के बिना ना साधक का कोई अस्तित्व है, ना साध्य की कोई सत्ता। यदि जगत में से शक्ति को निकाल दिया जाए, तो जगत का प्रकटीकरण ही विलीन हो जाएगा। यदि शिव से शक्ति को पृथक कर दिया जाए, तो शिव शव होकर रह जाएगा। कोई लोग शक्ति को माया कहकर पुकारते हैं, किंतु माया भी शक्ति की ही एक क्रिया है। इस प्रकार योगी नागनाथ प्रत्यक्ष सत्संग के अतिरिक्त मानसिक स्तर पर भी शिष्यों की शंकाओं का समाधान करते थे। कभी किसी को अंतर में वाणी सुनाई देती थी, तो किसी को दृश्य दर्शन के माध्यम से उपदेश किया जाता था। किसी को अंतर विचारों के रूप में अंतर से ही अपने प्रश्न का उत्तर सूझ पड़ता था।